मध्य प्रदेश का मुरैना क्या बारूद के ढेर पर बैठा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि मुरैना में एक महीने में 3 बड़े ब्लास्ट हो चुके हैं, जिनमें लगातार मौतें हो रही हैं। आशंका ये है कि घरों में बन रहे पटाखों के बारूद के चलते ये धमाके हुए हैं, मगर पुलिस है कि जांच के नाम पर कुछ भी नहीं बता रही और एक के बाद एक जिले में लगातार धमाके हो रहे हैं। आज हुए ब्लास्ट में 4 महिलाओं की मौत हो गई। देखिए धमाकों की आशंका में सांस लेते शहर मुरैना से ये ग्राउंड रिपोर्ट। ये चीख पुकार मुरैना में सुनाई दे रही है। यहाँ देर रात करीब 12 बजे एक मकान में जोरदार धमाका हुआ, जिसने अपने आसपास बने 5 मकानों को जद में ले लिया। पल भर में घर धराशायी होते गए और 4 महिलाओं की मौत हो गई। आशंका जताई जा रही है कि मकान में रखे पटाखों में विस्फोट हुआ। वहीं धमाके के बाद पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके बाद खुलासा होगा कि आखिर धमाका हुआ कैसे। 4 जो डेड थे उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। 4 महिलाएं हैं, उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। संबंध में कुछ भी बताना संभव नहीं है। ये पूरे जब जांच होगी तभी कुछ बताया जा सकता है। पुलिस प्रशासन, नगर निगम और एसडीआरएफ मुरैना में मुस्तैद है। रात में ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका था। 12 घंटे तक रेस्क्यू चला। इस दौरान एलपीजी सिलेंडर भी सलामत मिले। ऐसे में पटाखों से विस्फोट की आशंका बढ़ रही है। मुरैना के राठौर कॉलोनी में यही वो घर है जहां बीती रात धमाका हुआ और सब कुछ तबाह हो गया। देखिए आप तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ये तबाही का मंजर उस दौरान हुआ जब रात में इस परिवार के लोग खाना खाकर सो गए थे। उन्हें नहीं पता था कि वो सुबह देख पाएंगे या नहीं। रात को ही लगभग 12 से 1 बजे के बीच जोरदार धमाका हुआ और धमाका इतना बड़ा था कि सब कुछ मिट्टी में तब्दील हो चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 लोगों की मौत हुई है। इस हादसे में जिन महिलाओं की मौत हुई है उनकी पहचान वैजंती कुशवाहा, विमला कुशवाहा, विद्या राठौर, पूजा राठौर के रूप में हुई है। कोई किसी की शादी में पहुंचा था तो कहीं सगी देवरानी जेठानी की मौत हो गई है, कहीं माँ और बेटी का साथ छूट चुका है। मेरी तो बस मम्मी और जीजी है, वहाँ में मोए न पतो तीसरो को है भैया। मैं तो रात को आई हूँ, मोए न पतो। घर में शादी थी? हाँ, मेरे चाचा के लड़की की शादी थी। कौन आया था उसमें? मेरी दीदी आ गई थी पहले ही। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मुरैना में ये 1 महीने के अंदर तीसरा बड़ा ब्लास्ट हुआ है। इससे पहले 19 अक्टूबर को मां बेटी की मौत हुई थी और घर से बारूद बरामद हुआ था। ठीक ऐसे ही 24 नवंबर को भी ब्लास्ट हुआ। घर से बारूद का सामान बरामद हुआ। सास और बहू के नाम एफआईआर दर्ज हुई है। और अब ये तीसरी घटना है जिसमें 4 महिलाओं की मौत पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मुरैना में हो क्या रहा है। क्यों हादसों से सबक नहीं लिया जा रहा। मुरैना जिले में लगातार हो रही ब्लास्ट की घटनाएं पटाखे या बारूद से ही हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि यहाँ प्रशासन अपनी नाकामी को छुपाने के लिए जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि ग्वालियर चंबल अंचल बारूद के ढेर पर है। चंबल में ऐसे कई इलाके हैं जहां पर घर बारूद के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। यहां हर साल विस्फोट की खबरें सामने आती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि यहाँ सबसे ज्यादा अवैध पटाखा फैक्ट्री संचालित होती है। सबसे खास बात ये कि अंचल में संचालित हो रही इन अवैध पटाखा फैक्ट्रियों की जांच के नाम पर खाना पूर्ति होती है और प्रशासन भी तब जागता है जब कोई बड़ा हादसा होता है। उसके बाद गहरी नींद में चला जाता है। इस मामले को ही देखें तो अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर इतना जोरदार धमाका हुआ कैसे। कैसे 4 महिलाओं की मौत हो गई। बस बारूद से ब्लास्ट की आशंका ही लगाई जा रही है। सच क्या है और कब सामने आएगा ये कहना मुश्किल है। विस्तार न्यूज के लिए मुरैना से अनिल गौर की रिपोर्ट। दरअसल पुलिस भी नहीं चाहती कि बारूद की बात सामने आए। इससे इन धमाकों को गैस सिलेंडर से जोड़कर देखा जाता रहा है, मगर अक्सर धमाकों के बाद गैस सिलेंडर सही सलामत मिलते हैं और पुलिस की थ्योरी फेल हो जाती है। जरूरत है इन विस्फोटों की सच्चाई के साथ जांच हो
और घरों में रखे अवैध बारूद के भंडारण को भी जब्त किया जाए।